जिन फलों को खाकर हम हेल्दी रह सकते हैं और दवाइयों के पैसे बचा सकते हैं, लेकिन हम मोमोज़ या फिर फ़ास्ट फूड खा के दवाइयों का खर्चा बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और अभी दोपहर के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब मैं घर चली गई थी अपना मोबाइल वगैरह छोड़कर। अचानक उठी, थोड़ी देर पढ़ाई किया, मन किया नीचे जाऊँ, नीचे से मैं सीधे घर चली गई। और फिर वहाँ जाने के बाद मम्मी ने कहा कि थोड़ी सी सब्ज़ी बना दो। खाना वगैरह तो मम्मी बना चुकी थी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर बना खा कर आने में लगभग 1 बज गया था और अभी 1:30 बजने को है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और करते करते आप कितनी भी संघर्षों से गुज़रते हो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप किसी परेशानीवश किसी चीज़ों को छोड़ दें, तो लोगों के क्यों कैसे वाले जो सवाल होते हैं वो बहुत जल्दी आने लगते हैं। मतलब आपके बुरे समय में कोई नहीं होता, लेकिन आप जिन चीज़ों को छोड़ दो तो लोग क्यों करके ऐसा सांत्वना देने पहुंचते हैं कि ऐसा लगता है इनको बहुत फ़िक्र है। आप किसी चीज़ को करते रहो, लोगों को बहुत जानने की इच्छाएं होती है, आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये चीज़ें भले ही कितनी भी कठिन हो, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। चाहिए तो लोगों को रिज़ल्ट, चाहिए तो लोगों को अपने इंजॉयमेंट का टॉपिक। पर इन सब में इंसान को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे हक़ में क्या है, मैं क्यों, कैसे, क्या चीज़ों से दूर रहकर मुझे बस करना है वाली थॉट होने चाहिए। इंसान चाहे कितने भी ज़ीरो लेवल पर हो, अगर इंसान को पता है कि मैं इस कंडीशन पर हूँ, तो उसे आगे बढ़ने से, उसके आगे बढ़ने की इच्छाओं को लोग नहीं बदल सकते। और फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें हैं और नहीं भी हैं। चीज़ों को बस छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। बस जो चीज़ें तकलीफ़ दे रही है उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें। और जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें एग्जैक्ट वे में नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको बदलती हैं, कुछ चीज़ों को आप बदलते हो। बदलाव नियम है और इग्नोर भी करना सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीज़ें बस पकड़ के चलते रहोगे तो बहुत तकलीफ़ देंगी। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को देखो और खुश हो जाओ। आप सोचते रहोगे कि ज़िंदगी यही होगा तो यही चीज़ें होंगी, नहीं, वो बीत चुका होता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदों के साथ ज़िंदगी बीत रही है, तो जो वक्त जा रहा है वो कभी लौटेगा नहीं। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप समझदार हैं। आज सारे काम हो चुके हैं और अभी बिल्कुल फ्री हूँ, तो पढ़ाई करना। और अभी 18 को जो मेरी एग्ज़ाम है ना, उसमें केवल छत्तीसगढ़ जीएस और उसका बाल मनोवैज्ञानिक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसका जो सिलेबस है, 2 भाग में बटे हुए हैं सिलेबस, तो उनको फिनिश करने का कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डर लगता है, इंसान का मनोबल गिरता है, चीज़ें छोड़ दूँ जैसा लगता है, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा जैसे चीज़ें होती है, और ख़ुद के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट होने लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकता, पर उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं जानती हूँ कि ये केवल मेरे साथ नहीं होता, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, पर लोग करते हैं। यही चीज़ सोच के इंसान को करना पड़ता है। बीच बीच में एग्ज़ाम फंस जाने की वजह से अक्सर पढ़ाई का जो सिलेबस होता है वो चेंज होते रहता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। इस साल मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा गलती कर दिया। वो गलती ये था कि मैंने अलग अलग सिलेबस के एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे। कई बार हम जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो कहा जाता है कि आप केवल जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अलग अलग दिशा पर ध्यान मत दीजिए। कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं है और आप अपने तैयारी में बहुत पीछे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे टास्क लेने से अच्छा है कि आप केवल एक एग्ज़ाम के टास्क को
मल्टीपल तरीके से हैंडल करो, अलग अलग तरीके का एमसीक्यू सॉल्व करो। एक चैप्टर फिनिश करने के बाद आप अच्छे से उसका रिवीजन करो, आपके पास शॉर्ट नोट बनाओ। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद और एग्ज़ाम होने तक बहुत कम समय होता है, लेकिन हम ये सारी गलतियों को दोहराते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। मुझे भी शायद इस साल रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम देना ही किसी सफलता का कारण नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी, आपका सारा फोकस बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ आपका कंडीशन, आपका लेवल भी सारी चीज़ों को मेंटेन रखने में ज़रूरी है। अब मैं धूप में पढ़ने जा रही हूँ, इसलिए मैंने स्कार्फ हटा दिया रूम के अंदर। सॉरी, रूम के बाहर भी हवा चल रहा है बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो कल मेरे घर के सारे लोग गए हुए थे पिकनिक, और मैं क्यों नहीं गई थी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है मोशन सिकनेस, और दूसरी चीज़ थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी थी क्योंकि एग्ज़ाम लगा हुआ है। और इसके साथ साथ थोड़ा जो दिक्कत था वो ये था कि मतलब अगर हम सब जाते तो सीमा जाने की ज़िद करती, वो भी तैयार हो रही थी और मम्मी उसको नहीं भेजना चाहती थी। तो मैंने भी शांति से चुपचाप घर पे रहने का प्लान किया, क्योंकि ऐसे ना घर पिंकी तो गई पर उसका कहना था कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो पिंकी को भी रोको। तो ऐसा करके फिर वो ज़िद कर रही थी, फिर मैंने समझाया कि मत जा। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से मम्मी के सामने ये भी पॉइंट रखा कि मम्मी जाने दो, फिर मुझे भी डांट पड़ा तो मैं शांत हो गई। खैर, रीज़न दो ही था कि मुझे गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करना था, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था ना, ये लोग काफ़ी लेट निकल रहे थे तो कोई भी मज़ा नहीं आता बाहर। ऐसे ये लोग कल रात के 9 बजे पहुँचे, और जो कि मैं ऐसा रिस्क नहीं लेती भाई कि रास्ते भर जाओ और रास्ते भर आओ। तो मतलब जिनको भी मोशन सिकनेस होता है उनको पता है कि लाइफ कैसी होती है। तो सारे लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते ना कि भाई आओ मुझे ही संभालो सारा काम छोड़ के। तो देखती हूँ ऐसे कि चीज़ें अगर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या मेरा बहुत ज़्यादा जाने का कहीं मन होता है तो मैं दवाई खा के चली जाती हूँ, पर मेरा उस तरीके से मन भी नहीं था कि मैं जाऊँ। वैसे तो घर वाले पहली बार गए थे पिकनिक, मैं, नाना, मम्मी, सीमा घर पर ही थे। केवल 5 लोग घर पे थे, बाकी घर के सारे मेंबर गए हुए थे। इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बता रहे थे, सब आके फ़ोटो वगैरह दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छा फ़ोटो था। पर भाई ज़िंदगी देखो, एक बार सीमा बीमार पड़ी और काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई स्किप करना ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ें बर्बाद चल रही है अपने लाइफ में, तो थोड़ा ठहर जाना चाहिए। घूमना फिरना, पिकनिक, सारी चीज़ें है, अभी मेरी उम्र ख़त्म नहीं हुई है। और बालू दिख रहा है ना, रेत, मैं इसी पर बैठकर अभी आसन जमा कर बैठने जा रही हूँ, क्योंकि ठंड है और अंदर से थोड़ा धूप में बैठने से अच्छा लगेगा। मैं अपने फ़ोन में धूप में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। थोड़ी देर पढ़ाई हुई और खुशप्रीत का होमवर्क कराने के बाद मैं घर गई और सीमा को मैंने खिलाया गर्मा गर्म रोटी। वैसे उसे ठंडा खाना देने की ज़रूरत है तो रोटी ठंडा करके देना पड़ा। और उसके बाद फिर पिंकी ने कहा कि मुझे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और बहुत सारे बर्तन फैले हुए थे सुबह के, तो मुझे लगा कि भाई धोना तो मुझे ही पड़ेगा, खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो साफ़ कर लेती हूँ। फिर जब मैं उसके लिए रोटी बनाने गई थी तब मैंने सारे बर्तन फटाफट से धोने का सोचा और मैंने धोना शुरू भी कर दिया। अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड था तो मैंने मोटर चालू करके पानी भरा ताकि ठंड मुझे भी थोड़ी कम लगे। जब पढ़ाई करना रहता है और घर पर बहुत सारे काम होते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हुआ करो। पढ़ाई के बाद लोग ब्रेक लेते हैं, आप उस ब्रेक में छोटा छोटा काम फिनिश कर सकते हो। अगर घर की स्थिति सही नहीं है तो काम करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपना काम किसी के ऊपर भी टाल नहीं सकते। अगर लोगों को समझ में ही आता कि हमें टाइम चाहिए, सफिशेंट टाइम चाहिए, तो लोग इन सारी चीज़ों से हमें दूर रखते। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुश रहो, और ख़ुद को कैसे खुश रखना है, किन चीज़ों से आपको दूरी बना कर रखना है और किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए।
सीमा की फ्रेंड मिलने आई थी और अचानक जब मैंने घर पे बुके देखा तो मुझे अच्छा लगा कि ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे फूल कितने पसंद है। पर आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस यूज़ किया जाता है और खुशबू काफ़ी अलग सा होता है, मतलब अच्छा भी होता है, पर ये फ्लावर्स काफ़ी सुंदर दिख रहा है इसलिए मैंने सोचा कैप्चर करूँ। दवाई चलने की वजह से शायद सीमा को थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगा है, तो उसको खिला पिला कर घर के छोटे मोटे काम निपटा कर मैं इस घर आ गई और वैष्णवी के लिए जो मैंने टी शर्ट लाए हुए थे 2 टी शर्ट मैं उसे देने आ गई। तब मैंने देखा कि ये दोनों लोग खाना खा रहे हैं मोबाइल देखते हुए, मामा भी खाना खा रहे हैं और मामी किचन में हैं। तो फिर इन लोगों को इनका सामान दे करके मैं वापस से घर आ गई और आज रात का डिनर बनाने का पूरा जिम्मेदारी मेरा था, तो मैं इन कामों पर भी भिड़ गई। आज के डिनर में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनाया। रोटी बनाते तक तो हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारे घर डेली रोटियां नहीं बनती, और सबसे बेकार बात कि मैंने आज रोटी के लिए कुछ ज़्यादा ही आटा गूंद दिए थे और इसी वजह से मुझे बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई थी। 1 घंटे पहले ही मैं खाना बना कर गई थी सीमा के लिए, फिर आकर वही खाना बनाना पड़ रहा था। वैसे अब मुझे शिकायत से थोड़ी दूरी बनानी है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहता। जो भी चीज़ें होती है मैं नॉर्मली हाँ हूँ करके कर लेती हूँ, क्योंकि इंसान का खुश रहने का मेन पर्पस है कि आप कामों से डरो नहीं। जो चीज़ें आपके लाइफ में है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। घर पे सारे लोग थे तो केवल शादी वाली बातें चलते रहती है, तो जब यहाँ से थक कर जाओ तो वहाँ पे नया नया टॉपिक पता चलता है कि किसको क्या ड्रेस खरीदना है, कौन किस ब्यूटिशियन के पास जाने वाला है, किसने क्या प्लान बना रखा है, किसे कौन से गाने पे डांस करना है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, घर जाओ तो पता चलता है। तो कभी कुछ नई बातें जीजा जी के बारे में भी पता चल जाती है। वैसे खाना बनाना इतना कठिन काम नहीं है, आप चाहो तो थोड़ी बहुत समय निकाल कर जो उनको नहीं आता वो सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।